अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे जेमिनी बोझेजॉस यानी मिथुन राशि के हवाले से 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 अगले 8 महीनों तक राहु का बम्फाड़ बदलाव, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। मिलेगा अगले 8 महीनों तक बड़ा रिलीफ, इसके हवाले से भी बात करेंगे। जेमिनी इसके हवाले से आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने सन साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो करें, दोनों को ही इसका बड़ा फायदा मिलेगा। राहु प्रेजेंट में आपके 9th हाउस यानी आपकी किस्मत के घर के अंदर तो मौजूद है और तकरीबन मई 2025 से इसी घर के अंदर है। पिछले 1 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया और अभी 5 दिसंबर तक इसी घर में रहने वाले हैं। लेकिन होने कुछ ऐसे जा रहा है कि 2 अगस्त चंद दिनों के बाद 2 अगस्त 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक 8 महीने तक ये अपना पाथ चेंज करेगा। इसका पाथ का चेंज करना जिसे नक्षत्र भी कहा जाता है, नक्षत्र या पाथ का चेंज करना, हर तरह से मंगल मार्स के नक्श कदम पे चलना और इसके पाथ को फॉलो करना, मार्स की तमाम तर खुसूसियत राहु के थ्रू आपको मिलेंगी। यानी राहु जो आपको छप्पर फाड़ दौलत देने वाला सैयारा, जो करोड़ों की बात करता है, लाखों की बात तो हज़ारों की बात तो करता ही नहीं, यानी इतना पैसा देने वाला सैयारा, ऊपर से आपकी ख्वाहिशात, आपकी मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष को पूरा करने वाला सैयारा, उसका एक्शन में आना, यानी आपका एक्शन में आना। मंगल मार्स आपको एक्शन में लाएगा, आपको गो गेटर्स बनाना, आपको हर काम जो ठानोगे वो कर गुजरोगे। ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, बल्कि आज करेंगे मैं नहीं करना, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। इस तरह का जज्बा आपके अंदर पैदा होना तकरीबन 2 अगस्त से लेकर आपको 5 दिसंबर तक तो नज़र आएगा ही आएगा। लेकिन ओवरऑल इसका टाइम है 8 महीने का। 8 महीने ये मंगल मार्स के पाथ पे चलकर आपको मार्स की तमाम तर खुसूसियत, यानी आपका एक्शन में आना, आपकी मोटिवेशन का बढ़ना, आपका गो गेटर्स होना, जो उठाना वो कर गुजरना, आपका एम्बिशियस होना, ऐसे मामला कि आपको आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपका काम करने का जज्बा, मेहनत करने का जज्बा, दिल लगाकर काम करने का जज्बा बढ़ेगा, जिससे आप आगे बढ़ते नजर आओगे। अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को पूरा करोगे, स्मार्ट वर्क करोगे, घंटों का काम मिनटों में करोगे, ऐसे कुछ मामला आपको नजर आएंगे। लेकिन पिछले चंद सालों में आप मुझे कंफर्म करके बताना कि राहु के हवाले से ये चीज़ आपके साथ हुई या नहीं हुई। यानी बैरड मुल्क के दौरे आप करना चाह रहे थे, आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए आप जोर लगा रहे थे, अपनी औलाद को भेजना चाह रहे थे या खुद जाना चाह रहे थे, उसमें रुकावट आना, वीज़ा इमिग्रेशन का ना लगना, या फिर स्टूडेंट वीज़ा पे ना जा पाना, स्कॉलरशिप हासिल ना कर पाना, या उसमें रुकावटें आना, पैसों के मामला में तंगी आना, पैसा जोड़ ना पाना कि बैरड मुल्क जाया जा सके, या अगर चले गए तो बैरड मुल्क में वहाँ जॉब नहीं मिल रही, वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा कि वहाँ आप रुक सकें, वहाँ आपका खर्चा बहुत बढ़ रहा है, ऐसे क्या अब आप इस मुल्क को छोड़ के और किसी दूसरे मुल्क जाने की सोच रहे हो, ऐसे मामला उनके साथ होना, रुकावटें आना, या जॉब सेटिस्फैक्शन का ना होना। आपको बैरड मुल्क में जॉब तो मिल रही है लेकिन अच्छी ऐसी जॉब नहीं है जो आपके दिल को इत्मीनान दे, ऐसा कोई जॉब आपको करना पड़ रहा है। ऐसे मामला भी दोनों सूरतों में, चाहे मुल्क छोड़कर गए या नहीं गए, दोनों सूरतों में आपको देखने को मिल रही है। आपकी इन्वेस्टमेंट सेविंग में नुकसान होना, यानी उतना पैसा ना कमा पाना, आपके प्रॉफिट्स में कमी होना, आपको जो उजरत मिलनी चाहिए थी, जो आपको कमीशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा, कहीं ना कहीं इस किस्म की रुकावट राहु की तरफ से देखने को मिलना, या फिर कहीं ना कहीं आपके हर तरह से रुकावटें, हर्डल्स का आना, रुकावटों का आना, बाधाएं, तकलीफें, टेंशन, डिप्रेशन का बढ़ना, ऐसे मामला बने। क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, वहाँ नुकसान का होना, वहाँ अच्छा पैसा ना आ पाना, आपके बड़े खर्चे बढ़ जाना, बड़े खर्चे यानी कि बिना वजह के खर्चे बढ़कर कर्जे की नौबत आना, कर्जा लेने की नौबत आना, कर्जे की दलदल में फंसते धंसते चले जाना। यानी एक कर्जा उतारने पे आते हो तो कोई ना कोई बड़ा खर्चा, किसी की सर्जरी, किसी का इलाज, किसी की दवाओं में, किसी की डॉक्टर की फीसों में अच्छा पैसा जा रहा है, या बच्चों की सेमेस्टर की फीसें, घर की यूटिलिटी बिल्स या दूसरे खर्चों में अचानक बड़े खर्चे, रिनोवेशन के बड़े खर्चे आ जा रहे हैं कि जहाँ पर आप 10-20 हज़ार में अपने घर में रिनोवेशन कराना चाह रहे थे, वहाँ ठेकेदार का बताना कि टंकी लीक हो जाएगी आगे चल के, हुई नहीं है लेकिन कहेगा कि या ऐसा कुछ बड़ा खर्चा बता देना कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो आप ये खर्चे करवा लो। तो जहाँ 10-20 हज़ार में बात बनती थी वहाँ 2-2.5 लाख का खर्चा हो जाना, ऐसे बड़े खर्चे। बच्चों की शादी कर रहे थे तो शादी में आपने सोचा कि 5-7 लाख में खर्चे में बात निपट जाएगी, लेकिन बात 20-25 लाख तक पहुँच गई, ऐसे बड़े खर्चे हो जाना। यानी कहीं ना कहीं मुंह फाड़े खर्चे आए। यानी पिछले कई सालों में आपने देखा राहु की वजह से, बड़े खर्चों की वजह से ही आप परेशान रहे। फिर आपके प्रॉफिट का कम होना, आपकी उजरत, आपकी इनकम का कम होना, ऐसा भी आपने देखा। हर तरह से रुकावटों का होना, ये भी आपने देखा। आपकी ख्वाहिशात, आपकी तमन्नाएं, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष का पूरा ना होना, आपके सपनों का पूरा ना होना,
ऐसे मामला भी आपको कहीं ना कहीं नजर आए राहु की वजह से। फिर हर तरह से अगर हम बात करें किस्मत का मेहरबान ना होना, राहु जब से आपके इस 9th हाउस में बैठा है तो किस्मत में फ्लक्चुएशंस का देखना पिछले कई, खास तौर पे पिछले 1-1.5 साल से तो आप देख ही रहे हो कि किस्मत साथ नहीं दे रही। कुछ नया करना चाह रहे हो, बैरन मुल्क जाना चाहते हो, औलाद को बैरन मुल्क भेजना चाह रहे हो, कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, हर एक के अंदर मंदा होना या पैसा भरपूर ना कमा पाना, आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट रिजल्ट का आना। आप चाहते थे, आप समझते थे कि इतना पैसा आ जाएगा, लेकिन उसका उलट होना, उल्टा पैसा कर्जा लेना पड़ जाना, ऐसे मामला राहु यहाँ बना रहा था। 9th हाउस में आपके फादर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग करना होना, कॉन्फ्लिक्ट्स आर्ग्यूमेंट्स का होना, उनका आपको टॉन्ट करना, डांट डपट करना या आपका उनके सामने बोलना, बदतमीजी करना, कुछ ऐसे मामला बन रहे थे। कहीं ना कहीं फादर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, बॉसेस और सीनियर्स का सपोर्ट ना देना, आपकी जॉब के हवाले से आपको प्रमोट करने की बात हो रही थी, प्रमोशन के, लेकिन प्रमोट ना करना, आपकी जगह किसी और को प्रमोट कर देना, दुश्मनों का सर उठाना। दुश्मन जो जॉब में, घर में, कारोबार में आपके लिए इस दौरान वबाल जान यानी मुश्किल बने रहे। हर तरह से अपने दुश्मनों की वजह से आप पीछे की तरफ जाते चले गए, आप कुछ प्रोडक्टिव वे में सोच ही नहीं सक रहे थे। दुश्मनों ने इतना ज़्यादा तंग आपको इस दौरान किया। आपकी पढ़ाई के हवाले से एवरेज रिजल्ट का मिलना, वो एक्सपेक्टेशन जो आपको अपने एजुकेशन से थी वो ना मिल पाना, अच्छे टॉपर्स के तौर पे आगे टॉप ना कर पाना, ऐसे कुछ मामला भी कहीं ना कहीं आपको फेस करने पड़े। आपके मजहबी सफ़र आप बनाना, आप चाहते थे उम्रे पे चले जाना या तीर्थ यात्रा, किसी भी मजहब में वहाँ के मजहबी सफ़र करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे। वहाँ भी राहु की तरफ से बड़ी बड़ी रुकावटों का होना, आपके कामों में रुकावटें होना, आपके पैसे के मामलात में रुकावटें होना, आपका स्टक मनी, रुका पैसा, जैसे आप रिकवर ही नहीं करा पा रहे थे, पैसा फंसता चला जा रहा था और उसको रिकवर करना आपके लिए मुश्किल हो रहा था, जो प्रेजेंट में अभी भी आपके लिए बनी है। ये सारी बातें जो हमने आपको बताई, कितना % आपने सही होते हुए देखा, कमेंट्स में आके ज़रूर बताना। इस पूरी वीडियो को 2 हिस्सों में हमने बांटा है। पहला हिस्सा 2 अगस्त से लेकर 5 दिसंबर तक रहेगा, जहाँ पे राहु इसी घर में आपको 9th हाउस के अंदर ही बड़े फायदे लुटाएगा। वहीं हम अगर बात करें तो आपका 5 दिसंबर से लेकर ऑनवर्ड्स 10 अप्रैल 2027 का एक दूसरा ड्यूरेशन है, जो इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे, जहाँ पे ये राहु रिवर्स बैक करता हुआ, उलट चाल चलता हुआ आपके 9th हाउस को छोड़ के आपके 8वें घर में आ जाएगा। उसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। लेकिन पूरे टाइम स्पैन के दरमियान, इस पूरे ड्यूरेशन के दरमियान 8 महीने के दौरान ये राहु आपको मंगल मार्स के पाथ पे चलता नजर आएगा, और मार्स के पाथ पे चलना हर तरह से मार्स के तमाम तर फायदे आपको यहाँ पर लुटाता नजर आएगा। जहाँ राहु छप्पर पहाड़ पैसे देने के लिए मशहूर है, और जहाँ पर ये आपके विशेष, आपके सपने, आपके डिज़ायर्स, आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने वाला प्लैनेट है, वहीं पे भ्रम यानी कि इल्यूजन पैदा करना, यानी कि आपका डबल माइंडेड हो जाना, कन्फ्यूजन का शिकार होना, जल्दबाजी में गलत जगह पैसे लगा देना, अपने राज की बातें, अपने सीक्रेट, अपनी कमजोरियां किसी को बताकर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, अपने आने वाली तरक्की के बारे में ढंढोरा पीट के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जल्दी में गलत फैसला ले जाना, ऐसे मामला ये बनाता है जो पिछले कई सालों में यकीनन कहीं ना कहीं आपने फेस किए होंगे। राहु कहीं ना कहीं आपको इनसिक्योरिटी भी देता है, जो पिछले सालों में आपने देखी, लेकिन सिक्योरिटी का नाम है मंगल मार्स, और राहु का मंगल मार्स के पाथ पे आ जाना, वो भी आइंदा 8 महीने आपकी लाइफ में सिक्योरिटी का इजाफा होगा। आपको एक प्रोटेक्शन मंगल मार्स की तरफ से मिलता नजर आएगी, एक शील्ड, एक प्रोटेक्शन शील्ड आपके ऊपर बनेगी, जो आने वाली मुसीबतों से लड़ने का जज्बा आपको देगी। आप compete करोगे, कंपटीशन में आगे बढ़ना, compete करना, चैलेंजेस से बाहर आना, खंदा पेशानी से मुकाबला करना, हारोगे नहीं। ये नहीं बोलोगे कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती, बल्कि आप बोलोगे मुझसे ही होगा और मैं नहीं करना, ऐसे करके आप आगे बढ़ोगे। आपका विनर होना, आपका एक्शन में आना, हर चीज़ को फौरन कर लेना, पेंडिंग पे न डालना, कंसिस्टेंसी से काम करना, एकजुट होकर काम करना, ऐसा नजर आएगा। जेमिनाई में इन्हीं चीज़ों की ज़्यादातर कमी होती है। एक्शन लेने में या तो लेट होते हैं या डबल माइंडेड हो जाते हैं, 2 कश्तियों में सवार होते हैं, फिर यहाँ के रहते हैं ना वहाँ के रहते हैं, फिर नुकसान बड़ा कर जाता है। इन चीज़ों से अब आप बचते हुए और आगे बढ़ते हुए नजर आओगे। आपके 9th हाउस का राहु अब आपको जो परेशानियां माजी में थी, जो किस्मत का रूठे रूठे रहना, फ्लक्चुएशंस का शिकार होना, 2 अगस्त से 5 दिसंबर आप खुद देखोगे कि किस्मत का मेहरबान होना बनेगा। किस्मत का फुल्ली फंक्शन होना, आपका साथ देना, आपके रुकावटों को दूर करना, आपका आगे बढ़ना, ऐसा बनेगा। फादर के साथ अच्छे कनेक्शंस का होना, उनके कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनके खुद के कारोबार जॉब से अच्छी गुड न्यूज़ का सुनना, आपकी एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपका साथ देना, आपको प्रमोशन के लिए आगे फॉरवर्ड करना, ऐसे कुछ मामले यहाँ पर बनते नजर आएंगे। आपकी जो कोशिशें रंग नहीं ला रही थी, अधूरी थी, उनका रंग लाना, आगे बढ़ना, ऐसा अब आपको अपनी किस्मत की वजह से नजर आएगा। किस्मत के जंग आलूद ताले टूटते नजर आएंगे। आपकी किस्मत का भरपूर साथ देना 2 अगस्त से 5 दिसंबर तक भरपूर तरीके से बनेगा।
अब राहु की यहाँ से 5वीं नज़र यानी कि 9th हाउस का राहु, उसकी 5वीं नज़र आपके फर्स्ट हाउस, आपके खुद के घर पे पड़ेगी, जो कि आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत का घर, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, आपकी विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके बड़े फैसले कर जाना, जिससे पावरफुल फैसले, पावरफुल डिसीजन, जिसकी वजह से पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों जगह बड़ा फायदा उठाना, ऐसे मामला ये बनाएगा। आपका निडर होना, सख्त मेहनत करके अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को तो अचीव करोगे, सख्त मेहनत करोगे, हार नहीं मानोगे, जो टास्क पहले लिया उसको पूरा करके छोड़ोगे। आपकी हेल्थ के जो इश्यूज थे, सेहत का बार बार बिगड़ना, सेहत के इश्यूज थे, वो अब रिजॉल्व होते या सही होते नजर आएंगे। अब यहाँ पर राहु की 9th नज़र, 9वीं नज़र आपके 5वें घर पर पड़ रही है। 5वें घर को चमकाता भी नजर आएगा। औलाद नहीं हो रही, औलाद का कंसीव कर पाना, फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, ये दूसरी औलाद होने के चांसेस बढ़ जाना। औलाद बदतमीजी करती, बात नहीं मानती, ड्रग्स मनशियात का इस्तेमाल करती, पान गुटखा, छालिया, मावा, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इनसे बाहर आते नजर आएगी। तालीम पे ध्यान देते नजर आएगी, यानी लौट के वापस आते और सही तरीके से आपको इनकी तरफ से बड़ी खुशखबरियों का सुनना, ऐसा भी बनेगा। 5वां घर आपकी क्रिएटिविटी और आपके इनोवेशंस का घर भी होता है, इसका भी बड़ा फ़ायदा उठाओगे। आपका चतुर चालाक होना, आपका सुपर इंटेलिजेंट होना, आपका हर वक्त सही फैसला करने पे आ जाना, यानी हर फैसला आपका पावरफुल डिसीजन के साथ कामयाबी की तरफ आपको लेके जाएगा। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई काम करते हो, आप मीडिया से जुड़ा कोई काम करते हो, आप फ्रीलांसिंग से जुड़ा कोई काम करते हो, आप वर्चुअल असिस्टेंट अमेजॉन पे हो, कंप्यूटर IT सेक्टर से जुड़ा कोई काम करते हो, वहाँ भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। प्रोफेसर हो, आप एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर हो, आप बैंकर हो, आप एडवोकेट, जर्नलिस्ट हो, कहीं भी बोलने का काम करते हो, वहाँ भी कम्युनिकेशन की फील्ड में भी आप अपना लोहा मनवाओगे, यानी कामयाब होते नजर आओगे। अब मंगल मार्स आपके इनकम के घर का रूलिंग लॉर्ड है। पूरे 8 महीने तक आपका ये इनकम का घर 11वां घर एक्टिवेट रहेगा, और 11वां घर आपका हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में इजाफा, उजरत में, कमीशन में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में इजाफा, आपके सपने, आपके डिज़ायर, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष, आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना इस घर से बनता है, जो एक्टिवेट होता है पूरे 8 महीने आपको नजर आएगा। इन 8 महीने तक अपनी इनकम को कई गुना ज़्यादा बढ़ाते आप नजर आओगे। हर लिहाज से जो रास्ते रुके थे इनकम के, जो पैसों की रुकावटें थी, जो पैसा रिकवर नहीं करा पा रहे थे, जो पैसों को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते थे, अपना लिक्विड कैश को बढ़ते देखना, अपने पैसों को बढ़ते हुए देखना, अपना गोल्ड, सिल्वर, मेटल इसको बढ़ते हुए देखना, अपने असासों को बढ़ते हुए देखना, ज़मीन जायदाद, दुकान मकान को बढ़ते हुए देखना, बैंक बैलेंस को बढ़ते हुए देखना, आराम आसाइश को बढ़ते हुए देखना, लग्जरी को बढ़ते हुए देखना, ऐसे मामला आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, यानी कि 5 दिसंबर 2026 से लेकर 10 अप्रैल 2027 तक क्या कुछ होने जा रहा है। अब 5 दिसंबर से राहु अपना ट्रांजिट करेगा। ये उल्टी चाल चलता है तो रिवर्स बैक होते हुए या आपके इस घर को 9th हाउस को छोड़ के आपके 8वें घर रेड जोन में आ जाएगा। राहु रुकने वाला प्लेनेट है ही नहीं कि ये रुकावट में आ सके, लेकिन 8वां घर रुकावटों का घर है, बाधाओं का घर है, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी की परेशानियों का घर है, हर तरह की उलझनों का घर है। इसका तोड़ बनेगा। यहाँ राहु का आना आपके लिए इस घर को मुबारक साबित करेगा। आपकी कामों का बढ़ना, हर्डल्स का दूर होना, जो सोचोगे वो कर पाना, पैसों की मदद होना, फैमिली का सपोर्ट करना जो नहीं हो रहा था माजी में, यानी आपके माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों का मदद करना, आपके वाइफ, आपका हस्बैंड का पैसों से मॉरली, फाइनेंशियली सपोर्ट करना, ऐसे मामले बन गए। कोई गड़ा धन मिलना, कोई ऐसा पैसा जो आपका तो नहीं है लेकिन उस पैसे को यूज़ करके बैरनमुल चले जाना, घर की रिनोवेशन करा पाना, बच्चों की शादी कर पाना, इन्वेस्टमेंट करके सरमायाकारी कर पाना, कहीं ना कहीं लगाकर उसको मल्टीप्लाई करने की तरफ भी जाओगे। सबसे बड़े बदलाव, सबसे बड़े परिवर्तन, सबसे बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस का अगर कोई घर है तो 12वां घर तो है, लेकिन उससे भी बड़ा घर 8वां घर है जो कि एक्टिवेट रहेगा। यानी आपका 5 दिसंबर से लेके 10 अप्रैल 2027 तक इस घर का एक्टिवेट होना, बड़े बड़े बदलाव, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। 5 दिसंबर से यहाँ राहु का आना 8वें घर में, उसकी डायरेक्ट नज़र, इसकी 5वीं नज़र आपके 12वें घर, विदेश से जुड़ी तमाम तरह एक्टिविटीज़ को एक्टिवेट कर देगा। ये 12वां घर शुक्र वीनस का घर है। वीनस क्या है? पैसे का सपोर्ट देना, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों को मजबूत बनाना, आपकी खूबसूरती में इजाफा करना, आपकी लाइफ में लग्जरी, पैसा, दौलत को बढ़ा देना, इन तमाम चीज़ों को बूस्ट करेगा। किसी भी तरह हॉस्पिटल से जुड़कर आप काम करते हो, बैरन मुल्क में एज एन ओवरसीज अगर आप काम करते हो, आपको अपनी पसंद की जॉब नहीं मिल रही, पसंद का कारोबार नहीं कर पा रहे, आपको वहाँ रहने का बंदोबस्त नहीं, इन तमाम का रिजॉल्व होना बनेगा, इन तमाम के अंदर आसानी मिलेगी। हर तरह से बैरन मुल्क जा पाना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, स्टूडेंट वीज़ा पे जा पाना, ऐसे मामला भी आपके बनेंगे। कोई भी आप बैरन मुल्क से जुड़ा काम करते हो, घर बैठे
आप यूट्यूबर हो, फेसबुक इन्फ्लुएंसर हो, डिजिटल मार्केटर हो, मीडिया से ताल्लुक है, सोशल मीडिया से ताल्लुक है, ग्लैमर इंडस्ट्री से ताल्लुक है, या कहीं भी इन तमाम सेक्टर्स में काम करते हो, यहाँ फ़ायदा उठाओगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा कोई भी काम आप करते हो, हर तरह से भरपूर फ़ायदा यहाँ पर उठाओगे। आपका क्रिप्टो, गोल्ड, शेयर मार्केट, यहाँ से भरपूर पैसे कमाना, प्राइज मनी लॉटरी की इनामी रकम लगने के फ़ायदे बनना, आपकी बिला वजह के गैर ज़रूरी सोचे समझे बगैर खर्चों का कम या ख़त्म होना, जिसकी वजह से कर्जे कम या ख़त्म होने की तरफ भी आप लेके जाओगे। ये राहु की नज़र 12वें घर में पड़ रही है, तो यहाँ मेडिटेशन की तरफ तो आप आओगे, इबादत बंदगी का करना, अपने मज़हब के रिचुअल्स को, प्रेयर्स को फॉलो करना। लेकिन आपके लाइफ में बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दिखाने वाला घर ये 12वां घर भी है। एक तो 8वें घर में राहु बैठा है जो बड़ी तब्दीलियों का घर है, एक तो 12वें घर पे नज़र जो कि बड़ी तब्दीलियों का घर है। हर तरह से बड़ी तब्दीलियाँ यहाँ से भी होते हैं आपको नजर आएंगी। आपके सपनों को पूरा होते देखोगे, अपने विशेष, अपनी ख्वाहिशात को यहाँ से पूरा होते भी देखोगे। राहु का इस घर में 8वें घर में बैठना ये आपके करियर में भी बड़ा उछाल लाएगा। आपकी करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशन से गुड न्यूज़ का सुनना, बहुत से सीनियर्स का साथ मिलना, वो भी 5 दिसंबर से ऑनवर्ड्स 10 अप्रैल 2027 तक बनेगा। राहु जिस घर में रहता है वहाँ 10 गुना ज़्यादा इजाफा करता है। जैसे किस्मत के घर में था तो वहाँ इजाफा करेगा, तो यहाँ आपके 8वें घर में भी 10 गुना ज़्यादा इजाफा, और जिस जिस घर पे इसकी नज़र पड़ेगी, जैसे 12वें घर, तो वहाँ भी 10 गुना ज़्यादा इजाफा आप लोग देखोगे। करियर में बड़े बदलाव, बड़े चेंजेस आपको इस दौरान देखने को मिलेंगे। कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, जॉब में ट्रांसफर चाह रहे हो, अपने सैलरी पैकेजेस पे इजाफा चाह रहे हो, अपने बहुत से सीनियर्स का साथ चाह रहे हो, हर तरह से आपके प्रॉब्लम्स यहाँ रिजॉल्व होते नजर आएंगे। इस राहु की 7वीं नज़र पड़ रही है डायरेक्ट आपके धन दौलत की घर, आपके सेकंड हाउस, जो आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरी लाइफ, आराम आसाइश का घर तो है, लेकिन आपका पैसा रिकवर करा पाना, कोई स्टक मनी को रिकवर करा पाना, उसका घर भी इसको माना जाता है। चाहे क्लाइंट ने पैसे रोके हो, चाहे आपके पार्टनर पैसा नहीं दे रहा हो, बैलेंस मुझ से आपको इंटरनेशनल फॉरेन कनेक्टिविटी, वहाँ से पैसा नहीं आ रहा, हालांकि आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हो फिर भी पैसा नहीं आ रहा, कोई उधार लेकर गया वो पैसे नहीं दे रहा, ऐसे पैसे को भी रिकवर करने का चांस आपको मिलेगा। आपके फैमिली में लड़ाई झगड़े चल रहे, तनाज़ा चल रहे, उनको रिजॉल्व करने वाला ये सेकंड हाउस होता है। आप बोल कर कोई भी जॉब करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, सियासतदान, एडवोकेट, जहां बोलने का काम है वहां भरपूर पैसे कमाने की तरफ आप जाओगे। 8वें घर में बैठा राहु आपको कोई गुप्त धन, कोई ऐसा पैसा, मैंने कहा ना, जो आपका नहीं है लेकिन आप उससे फ़ायदा उठाओगे। अचानक कोई पैसे का मिलना, बड़े बेनिफिट्स का घर माना जाता है 8वें घर को, तो बड़े बेनिफिट्स, बड़े बड़े फ़ायदे होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर दिखेंगे। जो राहु अरबों, करोड़ों, खरबों की बात करता है, लाखों हज़ार की तो बात ही नहीं करता, और सेकंड हाउस पे नज़र यानी दौलत का छप्पर फाड़ फ़ायदा, ऐसा आपको 5 दिसंबर से 10 अप्रैल 2027 के दरमियान दिखेगा। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओगे। आपके ऐसे फ्रेंड सर्कल या आपके उठने बैठने वाले जो लोग हैं उनमें ऐसे लोग जुड़ेंगे जो फालतू वक्त ज़ाया नहीं कराएंगे, आपके पैसों पे ऐश नहीं करेंगे या वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे लोग होंगे जो आपको आगे बढ़ाएंगे। इन्फ्लुएंशियल पीपल, असर रसूख रखने वाले लोगों से जुड़ना और उनसे भरपूर फ़ायदा उठाना इस ड्यूरेशन में बनेगा। अब राहु की 9वीं नज़र डायरेक्ट आपके चौथे घर पर पड़ेगी। चौथा घर आपकी वालदा की सेहत का घर है, आपकी प्रॉपर्टी, ज़मीन, दुकान, मकान का घर है, इससे फ़ायदा उठाने का घर है, आपकी ज़मींदारी, खेतीबाड़ी, किसान के तौर पे पैसे कमाने का घर है, आपके फैमिली में अगर कोई लड़ाई झगड़े, कोई यूनिटी का मसला है तो उसको रिजॉल्व करने का घर भी इसको माना जाता है। अब सरमायाकारी करने का टाइम रहेगा, जहाँ सरमायाकारी करोगे, अपने ज़मीन, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान को बढ़ाने की कोशिश करोगे, पेरेंटल प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करोगे, किराए के मकान से अपने मकान में जाने की कोशिश करोगे, हर तरह से कामयाबी समेटोगे, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से जुड़कर बड़ा फ़ायदा यहाँ उठाओगे। तो प्लानिंग करोगे, सही तरीके से उस पर एक्शन करके उससे भरपूर फ़ायदा उठाने की तरफ आप लोग जाओगे। हाँ, अगर आपको मजबूत करना है तो आपको यहाँ पर राहु को स्ट्रॉन्ग करना है, मंगल मार्स को स्ट्रॉन्ग करना है, दोनों के तरीके। आप ब्लड डोनेट करते हो, खून का रंग किसी का ग्रीन हो तो ज़रूर बताना, लेकिन लाल रंग का खून होता है, और लाल कलर किसका है? रेड कलर है मंगल मार्स का। अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करोगे, जितना डोनेशन करोगे, हर 4 महीने में आप ब्लड डोनेट कर सकते हो, साल में 3 दफ़ा ब्लड डोनेट कर सकते हो, बाज़ लोग 2 दफ़ा भी करते हैं। लेकिन आप कितनी ज़िंदगी, 1 दफ़ा में 3 ज़िंदगी, तो आप साल भर में 9 लोगों की जान बचाओगे, और 9 लोगों की जान अगर आप 1 साल में बचाते हो तो 10 साल में आप 90 लोगों की जान बचाओगे। और अगर आपकी उम्र फ़र्ज़ करो 50 साल आप ब्लड देते जाते हो तो आप सोच लो कितने लोगों की जान बचाओगे। ये सदका जारी है, हमेशा की नेकी है, हमेशा का फ़ायदा है, और ये जारी रहेगा। वो ब्लड जब तक वो बंदा जिंदा है, वो ब्लड उसके रगों में दौड़ रहा है, और तब तक ये फ़ायदा आपको मिलेगा। इतना बड़ा फ़ायदा है। मंगल मार्स आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा, हर तरह से एक्शन में रहोगे, काम जो सोचोगे वो कर गुजरोगे, ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा, फ़ौरन करके फ़ायदा उठाओगे। ऐसे मामला मंगल आपके लिए बना देगा। वहीं पर अगर हम बात करें तो राहु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर के जितने छोटे लोग हैं,
आपकी छोटी बहन, छोटी भाई, या फिर आपके भाई बहनों के बच्चे, या फिर आपके यूँ कह लो कि आपकी फुप्पी, आपकी दादी, ये जो बड़े लोग हैं यानी कि एल्डर्स में आते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपके दूसरे रिश्तेदार, आपके चचा मामू, इनके छोटे मोटे काम कर देना, इनको बोले बगैर काम कर देना। इससे तो बड़ा फ़ायदा होगा ही। लेकिन पूछ लेना, झूठे बहाने पूछ लेना कि आपका कोई काम मैं कर दूँ। आपके वालिद का कोई काम कर दिया, कितना सवाब मिलेगा। वालिदा का तो आप करते ही हो, उसको तो आप अपनी जन्नत मांगते हो, लेकिन जो जन्नत को सहारा देने वाला आपका बाप है उसको साइड में नहीं करो, उसको भी पूछो। क्योंकि माँ की जन्नत से गुजर के जाने वाला जो रास्ता है ना, वो बाप है, याद रखिएगा। बाप एक ऐसा रास्ता है जिससे माँ की जन्नत में पहुंचा जा सकता है। अगर ये सोचोगे कि माँ डायरेक्ट जन्नत दे देगी, माँ की बस खिदमत कर लो, तो बाप को आपने उससे लड़े, उससे झगड़े, उससे बदतमीजी की, तो वो जन्नत छिन जाएगी। तो इसका ख्याल रखना, माँ बाप दोनों को बैलेंस करके चलना है। क्योंकि बाप नहीं हो तो माँ भी कुछ नहीं कर सकती। बाप के पैसों से ही माँ आपको सब वो आसाइश देती है जिससे आप पूरी ज़िंदगी उसको दुआ देते हो। बैक फुट पे आपका बाप होता है, वो सब मेहनत कर रहा होता है, लेकिन माँ उसी पैसे से आपको ऐश करवाती है, आपकी हर ख्वाहिश पूरी करती है। बाप मेहनत कर रहा होता है, उस वक्त उसको ये तवज्जो नहीं होती कि बेटे को क्या ज़रूरत है, उसके लिए क्या करना है, क्योंकि वो तो उलझा होता है अपने कामों में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब में, अपने बॉसेस में। इस वजह से तो हमेशा उसका भी एहतराम करो। आप भरपूर तरीके से अपने राहु को स्ट्रॉन्ग करोगे। बच्चों को, ख़ास तौर पे मोहल्ले के बच्चों को न्यास करवाना, घर के अंदर मीठा बना के उनको खिलाना, वो क्या कहते हैं, मीठे चावल वगैरह, या फिर मोहल्ले में निकल जाना कहीं झोपड़पट्टी, जो गरीब एरिया वाले, जो जहाँ बच्चे होते हैं जो खेल रहे होते हैं, अक्सर सड़कों पे आपने देखा होगा मैले कुचेले कपड़ों में, ऐसे बच्चों को जाते हुए टॉफ़ियाँ पकड़ा दी, बिस्किट, चॉकलेट, इनकी ऐसी दुआएं सातवें आसमान चीर के जाएंगी। आपको फ़ौरन आपकी दुआएं कबूल होंगी। आपका राहु स्ट्रांग होगा, मंगल राहु स्ट्रांग होगा, ये पूरा ड्यूरेशन आपका सुपर से ऊपर हो जाएगा। उम्मीद आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। अगस्त की वीडियो आगे वो तो आप देख सकोगे, लेकिन इसी सीरीज़ की सारी वीडियो सारे ज़ोडिएक साइन के सामने लिंक पे क्लिक करके आप देख सकोगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। कुछ और सीरीज़ भी हमने शुरू की, वो भी ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।